हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने चैनल ग्लोबल अफेयर्स में, जहां हम लाते हैं आपके लिए अपने भारतवर्ष की बहुत महत्वपूर्ण खबरें। और मित्रों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है, क्या शेख हसीना का तख्ता पलट भारत की मुश्किलें बढ़ा सकता है। 5 अगस्त 2024 ये वो तारीख है जब भारत के पड़ोसी राज्य बांग्लादेश से तख्ता पलट की खबर आती है और 16 साल से वहां शासन करने वाली शेख हसीना का कार्यकाल एक बहुत ही त्रासदीपूर्ण अंत के साथ समाप्त हो जाता है। एक तरफ जहां 1971 में शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान ने हिंदुस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश का गठन किया, वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटी शेख हसीना को अपनी बहन समेत उसी मुल्क को छोड़कर भागना पड़ा जिसे उनके पिता ने बसाया था। खैर, ये पहली बार नहीं है जब शेख हसीना ये सब झेल रही हैं। इसी बांग्लादेश की धरती पर उनके पिता समेत 17 लोगों की निर्मम हत्या भी हुई थी। शेख हसीना को उनकी मनमानी का दंड तो बांग्लादेश के युवाओं ने दे दिया, लेकिन ये तख्ता पलट भारत के लिए एक नया तूफान ला सकता है। बांग्लादेश के सियासी बदलाव का भारत पर क्या असर होगा, आज की इस वीडियो में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन को भी हिट करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें और आपको हमारे वीडियोस के माध्यम से इसी तरह के ज्वलंत विषयों पर उत्तम जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि 2009 के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं और शेख हसीना का भारत के प्रति रुझान देखा गया है। ऐसा शायद इसलिए भी है क्योंकि 1971 में भारत ने उनका मुल्क बनाने में उनके पिता की सहायता की थी और वो स्वयं भी प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत में शरण ले चुकी हैं। और अब जब फिर एक बार उन पर खतरा आया तो उन्होंने भारत का रुख किया है। ये सच है कि शेख हसीना के शासनकाल में बांग्लादेश का झुकाव भारत की तरफ रहा है, लेकिन चीन से भी बांग्लादेश के संबंध अच्छे रहे हैं। उन्होंने दोनों देशों से परस्पर संबंध बनाए रखे हैं और अब शेख हसीना के बांग्लादेश से चले जाने से चीन की दखलंदाजी बांग्लादेश में बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। शेख हसीना के ना होने से बांग्लादेश की सत्ता नेशनल पार्टी और जमाते इस्लामी जैसी पार्टियों के हाथ में चली जाएगी, जिनका एंटी इंडिया रवैया काफी मशहूर है। हाल ही में चीन और भारत दोनों देशों ने तीस्ता परियोजना या तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट और मैनेजमेंट के लिए अपने अपने प्रपोजल्स भेजे थे। इस प्रोजेक्ट की लागत $1 बिलियन है। शेख हसीना के ना होने से ये भी चीन के पाले में जा सकता है, जो कि हमारे लिए एक और बड़ा खतरा है, क्योंकि चीन पहले से ही हमारी सीमाओं में घुसता चला आ रहा है। नेशनल पार्टी और जमाते इस्लामी, इन दोनों पार्टियों का झुकाव पाकिस्तान और चीन की तरफ अधिक है, जिससे आतंकवाद को बांग्लादेश के जरिए एक बार फिर सिर उठाने का मौका मिल सकता है। वैसे भी बांग्लादेश को हथियार चीन से ही मिलते हैं। बांग्लादेश पूरे सब कॉन्टिनेंट में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर या व्यापार भागीदार है। वहीं बांग्लादेश में ये स्थान चीन का है। भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, पहला चीन है। भारत के कपास का सबसे अधिक निर्यात यानी एक्सपोर्ट बांग्लादेश में ही किया जाता है, जो लगभग पूरे कपास निर्यात या कॉटन एक्सपोर्ट का 34.9% है। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अनाज का एक्सपोर्ट भी भारत के द्वारा बांग्लादेश में किया जाता है। साड़ियाँ, मसाले और कई अन्य वस्तुएं भी भारत से निर्यात की जाती हैं। वहीं भारत बांग्लादेश से कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स आयात या इंपोर्ट करता है। 2024 में भारत ने लगभग $391 मिलियन का रेडीमेड गारमेंट्स का आयात यानी इंपोर्ट बांग्लादेश से किया है। नवंबर 2023 में ही दोनों देशों की सरकारों ने 2 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की थी। पहला अखोरा अगरतला सीमा पार रेल लिंक और दूसरा खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन। अखोरा अगरतला लिंक भारत के मेनलैंड से पूर्वोत्तर तक एक वैकल्पिक मार्ग या ऑल्टरनेट वे प्रदान करती है, जिससे अगरतला और कोलकाता के बीच ट्रेन यात्रा का समय 31 घंटे से घटकर 10 घंटे हो गया है। इस लाइन से दोनों देशों के बीच पर्यटन, व्यापार और लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद थी, जो अब पूरी होगी या नहीं पता नहीं। इस सब के बीच बांग्लादेश में अस्थिरता इतनी बढ़ गई है कि वहां पर माइनॉरिटीज पर हमला होने का खतरा भी बढ़ गया है। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं और भारतवासियों पर भी
खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा इतने बड़े तख्ता पलट के बाद शरणार्थियों का आना भी एक बड़ी समस्या का रूप ले सकता है, जिसकी वजह से बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और वहाँ पर हालात कुछ बिगड़ते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश और भारत के रिश्ते फिर बहाल हो पाएंगे या एक नया राजनीतिक संकट भारत पर मंडराएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और रोचक वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।